हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्त विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। हम भगवत गीता यथारूप से पढ़ रहे हैं। श्लोक है 12 और अध्याय है 18, उपसंहार संन्यास की सिद्धि। तो जैसा कि सबको पता है कि ये रिवीजन है ऑल ओवर, पूरे चैप्टरों का इसमें रिवीजन रिवीजन दिया गया है, मतलब पीछे पीछे निष्कर्ष एक तरीके से। तो 11 में बात हुई थी कि जो त्यागी है, तो त्यागी की कुछ बताया गया था कि जो देह का भरण करने वाले हैं या देह को पोषण करने वाले हैं, देह को भरण करने वाला है, वह कर्म नहीं त्याग सकता। क्योंकि पीछे श्लोक में एक प्रश्न उठा था कि इससे अच्छा तो हम कर्म ही ना करें, है ना। कर्म ही ना करे, ना फल बनेगा और ना बसेंगे। कर्म नहीं करेंगे, फल बनेगा नहीं तो मुक्त हो जाएंगे। तो भगवान ने क्या बताया, नहीं, कर्म ऐसा असंभव है कि आप कर्म को त्याग सको, कर्म तो करना पड़ेगा। तो फिर कैसे मुक्त होंगे, क्या आया था, कैसे मुक्त होंगे। तो हम मुक्त होंगे कर्मों को करके, जो कर्म का फल है उसको भगवान को समर्पित करके उसमें आसक्त ना होके हम मुक्त हो जाएंगे। ये चर्चा हुई थी पिछले श्लोक में। तो इस श्लोक में अब दोष बताया जा रहा है। दोष, दोष मतलब कि अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि भाई मैं कर्म नहीं कर रहा, मेरी मर्जी, मैं भगवान को समर्पित नहीं कर रहा, कर मैं त्याग नहीं कर रहा, मैं क्यों करूं त्याग, मैं भगवान को क्यों दूं, क्यों भगवान को समर्पित करूं फल, नहीं कर रहा। तो भगवान बता रहा है कि तो तुम्हारे संग क्या होगा, वो दोष को बता रहे हैं कि तुम्हें क्या दोष लगेगा उसका। समझ में आया लिंक, क्या लिंक है। अब कोई कहे कि भाई नहीं करेंगे, हम नहीं कर रहे, भगवान ने बोला कि तुम्हें कर्म तो करना पड़ेगा, तो मुक्त कैसे होंगे, मुक्त होंगे कि तुम उन कर्मों के फलों को मुझे समर्पित करो तो मुक्त हो जाओगे। अब कोई कहे कि मैं कर्म करूंगा लेकिन फल का त्याग नहीं करूंगा और फल तुम्हें समर्पित नहीं करूंगा, तो भगवान उसके दोष को बता रहे हैं। मतलब जो त्याग अत्यागी, जो त्यागी है, त्यागी बता दिए त्यागी क्या है। अब यहाँ बता रहे अत्यागी मतलब जो त्यागी नहीं है, हाँ, फलों को नहीं त्याग रहा है और भगवान को अर्पित नहीं कर रहा है, तो उसको दोष लगेंगे, 3 दोष। तो ये 3 दोष आज के श्लोक में बताए जाएंगे। जैसे कि हम अपने कर्म भगवान को समर्पित नहीं करेंगे, क्यों करें हम, तो नहीं करने पे क्या फल मिलेगा, वह इस पे बता रहे हैं। तो पहले श्लोक का उच्चारण करेंगे। अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणा फलम
भवत्या त्यागिनां प्रेत्या न तु सन्यासिनां क्वचित् अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणा फलम् भवत्या त्यागिनां प्रेत्या न तु सन्यासिनां क्वचित् अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणा फलम् भवत्या त्यागिनां प्रेत्या न तु सन्यासिनां क्वचित्। देखो, एक होता है इष्ट, एक होता है अनिष्ट, एक होता है इष्ट, एक होता है अनिष्ट। पता है तुम्हें उसके घर में कितना अनिष्ट हो गया है? बोलते ना, अनिष्ट मतलब बुरा, बुरा कार्य या बुरा, बुरी चीज। और इष्ट मतलब जो इच्छित है, यानी अच्छा चीज है, अच्छी चीज है। और अनिष्ट मतलब जो हम नहीं चाहते हैं, बेकार चीज है, खराब चीज है, बहुत गंदी चीज है। कहते हैं अरे बड़ा अनिष्ट हो गया, इस तरीके से। तो जो व्यक्ति अत्यागी है, जो त्याग नहीं रहा है फलों को, अत्यागी है, जो अपने कर्म को फलवा अपने कर्मों के फल को भगवान को समर्पित नहीं करता है, उसके लिए तीन प्रकार के फल होते हैं। पहला फल क्या है? अनिष्टम। अनिष्टम, अनिष्टम मतलब नरक ले जाने वाले। कौन सा फल मिल रहा है उसको? ऐसा फल मिल रहा है कि जिससे वह नरक जाएगा। ठीक है। और इष्टम मतलब स्वर्ग ले जाने वाले, कुछ ऐसे भी कार्य कर रहा है जो उसे स्वर्ग ले जाएंगे। कुछ मतलब ये भी हो सकता है। ये अलग अलग समय की या फिर अलग अलग समय की समझ लो, अलग अलग उसकी बात हो रही है, मतलब नरक जाएगा। हाँ, तो वो स्वर्ग, तो उस हिसाब से कि अगर कोई फल का त्याग नहीं कर रहा है, तो ये 3 जगह होता है। हो सकता है कि कोई स्वर्ग चला जाए, हो सकता है कोई नरक ही जाए, हो सकता है कोई इस जगत में ही रह जाए, है ना? कुछ ऐसा करे कि स्वर्ग नरक कुछ है ही नहीं, जगत में ही आ गए। तो ये अलग-अलग उनकी बात करी जा रही है। ऐसा नहीं कि एक इंसान है वो नरक भी जाएगा, वो स्वर्ग भी जाएगा, वो यहाँ भी रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है, फिक्स नहीं है। ठीक है? क्योंकि जो-जो जैसा-जैसा कर्म करेगा, मान लो कि भगवान को अर्पित नहीं कर रहा है, तो अलग-अलग टाइप के लोग होते हैं ना, कि कुछ और कर रहे हैं या फिर कोई ज़्यादा पाप नहीं कर रहा। मान लो कोई भगवान को अर्पित नहीं कर रहे हैं, लेकिन शुद्ध रहते हैं एकदम, मांस नहीं खाते, बिल्कुल भी सामान्य रहते हैं, अपना काम कर रहे हैं, लेकिन लेकिन फल भगवान को अर्पित नहीं करते। ऐसे भी होते हैं, तो वो कहाँ जाएँगे? स्वर्ग जाएँगे। तो इसी तरीके से हमें समझना चाहिए। इसमें बता रहे हैं अनिष्टम, अनिष्टम मतलब कि जो नहीं चाहता है। जैसे कोई व्यक्ति नहीं जाना चाहता है नर्क। जाना चाहता है कोई नर्क? कौन जाना चाहता है नर्क? क्यों? पर भक्त तो कहते हैं भगवान नरक में भी भेज दो, लेकिन आपकी भक्ति ना बस छूटे, आपकी विस्मृति ना हो कभी, नरक में भी रखो। एक्चुअली अगर ऐसी स्थिति आ जाएगी कि हमें भगवान का भी विस्मृति ना हो, अब रह कहीं भी रहे हो, नरक में हो या स्वर्ग में या इस धरती पे कहीं भी, लेकिन तुम तुम्हारा भाव क्या होगा उस टाइम पे? तुम चाहे नरक में रहो, तुम्हें कुछ पता नहीं, लेकिन तुम तो हमेशा दिव्य स्वभाव में रहोगे ना, तो तुम्हें पता चलेगा कुछ वो उस चीज़ का। मान लो कि अ, तुम्हें ऐसी सिद्धि आ गई है कि तुम्हें गर्मी ना लगे। अब तुम गर्मी में खड़े हो, तो सामने वाले देख के क्या कहेंगे, "अरे! ये तो गर्मी में खड़ा है।" लेकिन तुम्हें गर्मी कुछ पता चल रहा है? सिद्धि है तुम्हारे पास। तो उसी तरीके से जब भगवान का प्रेम होता है, तो फिर का नरक हो चाहे कुछ हो, वो हमेशा अपनी देवावस्था में रहता है, इस तरीके से। तो अनिष्टम मतलब जो नहीं चाहता है कोई व्यक्ति कि नर्क जाना चाहते हैं, और अनिष्टम का अर्थ होता है उसे नर्क जाना पड़ सकता है अगर बुरे कर्म किए तो। तो इसलिए भगवान बता रहे हैं कि ये लोगों को 3 फल प्राप्त होते हैं। अनिष्टम यानी नर्क जाना पड़ सकता है अगर उन्होंने फल का त्याग नहीं किया, मुझे समर्पित नहीं किया और बुरे कर्म किए तो। फिर है इष्टम, यानी स्वर्ग जाना चाहता है, अगर पुण्य किए हैं तो स्वर्ग चला जाएगा। फिर है मिश्रम, मिश्रम मतलब क्या होता है? हैं? तो कहाँ जाएगा? मिश्रम, हाँ, मिला हुआ ही है। यहाँ फलों का दोष बताया जा रहा है कि जो फल का त्याग नहीं कर रहा है, अनिष्टम यानी बुरे कर्म करेगा तो वो नरक जा सकता है। मतलब नरक भी जा सकता है, स्वर्ग भी जा सकता है, मिश्रम, मिश्रम मतलब इस जगत में रह सकता है। इस जगत में मिश्रम है ना, सुख दुख दोनों आते हैं। ऐसा है कि हमेशा सुख ही सुख आया हो इस जगत में रहते हुए? सुख ही सुख आ रहा है तो
इन्हें क्या नींद आ रही? तो वो कथा में मुझे ऐसा लग रहा है, अब कथा मेरी काम कर रही है शायद, है ना? कथा सुनते अब नींद आ रही है सामने वालों को, इसलिए काम कर रही है दवा। दवाई नहीं, देखो, मैं एक लेक्चर सुन रहा था, उसमें कह रहा था भागवतम कब तक सुननी चाहिए? जब तक सुनते सुनते बेहोश ना हो जाओ, और जब होश आए तो फिर सुनो कि फिर बेहोश ना हो जाओ। तो ऐसी ये बेहोश हो रही है ना, तो यानी आप रुचि बहुत बढ़ गई है सुनने की, है ना? यही है, यही है। चलो, कोई तो एक ग्रुप में है जो उच्च लेवल पे है। बाकी तो आप जैसे, आज मैंने ऐसे ही फोन कर दिया उनको, सावित्री माता को ऐसे ही फोन कर दिया। मैंने कहा और कैसी क्या चल रही, सब सुन रही होंगी भी, कैसी क्या साधना चल रही है। मैंने ये बताया कल कौन सा श्लोक पढ़ा था? नहीं पता। मैंने ये नहीं पता कि कल श्लोक पढ़ा कौन सा था, कि नहीं ये भी श्लोक का नंबर भी नहीं पता कि कौन सा श्लोक पढ़ा था कल। बताओ, यहाँ पे याद है किसी को? नहीं, वैसे याद था अगर आज का ना बताते, एकदम फोन करके पूछता कि कल कौन सा श्लोक पढ़ा था। तुम्हें पता था कि तुम तो थंबनेल बनाती है, और तुम अभिषेक बताते? ये नहीं बता पाते कि कौन सा श्लोक पढ़ा था। ये एकदम से नहीं रहता। हाँ, थोड़ा दिमाग डाल के तो वो कह रही कि मैं सही बताऊं तो मैं सुनती तो हूँ, पर ना बच्चे नहीं सुनने देते। मैंने समझ में नहीं आ रहा, मैं ये समझ में नहीं आता कि बच्चे आधे घंटा नहीं संभल रहे हैं, कि आधे घंटा ये बोल दो कि चुप हो जाओ, अभी से नहीं सुन रहे हैं कि बच्चे चिल्ला रहे हैं, मान नहीं रहे। उनको एक फोन दे दो बच्चों को, और फिर वो फोन पे अलग दूसरे रूम में है। क्या? चार चार फोन? कथा सुनना इंपॉर्टेंट है ना, भले ही चार चार फोन हो। अरे कोई ना कोई एक तो पड़े रहते हैं ना इधर उधर, एक ही एक है। तो फिर कुछ और दे दें, कुछ होमवर्क दे दें, या ट्यूशन का टाइम ऐसा कर दें कि 8 से 8:30 या 7:30 से 8:30। मतलब कि हमें गंभीर होना चाहिए सुनने के प्रति। अब यही नहीं पता श्लोक कौन सा था। अब कल को 10 साल के बाद प्रभु जी पूछेंगे और तुम्हारी प्रीचिंग कैसी चल रही है? ये है। अच्छा, क्या पढ़ाया? पता नहीं क्या पढ़ाया। फिर कैसी प्रीचिंग करी? पूरा दोष मेरे ऊपर आया, क्या प्रीचिंग करने वाले की ही दोष है। यही नहीं पता श्रोताओं को कि श्लोक कौन सा पढ़ रहे थे। नहीं यार, मैं ये नहीं पूछ रहा था कि बताया क्या गया था, ये पूछ रहा था श्लोक कौन सा है बस। मतलब ध्यान से सुन नहीं रही है, ध्यान से सुनेंगी तो याद रहेगा। श्लोक याद नहीं रहेगा, कम से कम ये तो याद रहेगा कि बात क्या हुई थी। टॉपिक क्या चल रहा है, त्याग का टॉपिक चल रहा है ना, इतना तो पता होगा। है? ये पता कि चैप्टर कौन सा है? मैंने गलती करी, मुझे ये पूछना चाहिए था कि चैप्टर कौन सा चल रहा है। तो सर बता दे 18 चल रहा है। अच्छा चलो ठीक है, अब ज्यादा मजाक नहीं बनाते, वरना सुन रहे होंगे, हंस रही होंगी, या करेंगे हम नहीं आएंगे कल से अब, है ना? ठीक है, हम कहाँ पे थे? मिश्रम माने मानव। मानव मतलब बन के इस जगत में दोबारा जन्म लेना पड़ सकता है। तो हमें समझना चाहिए कि इसीलिए यहाँ पे बता रहे हैं, और ये त्रिविधम कर्मणा फलम। तो ये जो 3 प्रकार के कर्मों के फल फलित होंगे, कौन कौन से 3 प्रकार के फल फलित होंगे? जो त्याग नहीं कर रहा है, जो अत्यागी है, कौन कौन से फल मिलेंगे उसको, कौन कौन से फल फलित होंगे? कौन से? अब वही मुंह से बताओ ना। क्या? स्वर्ग भी नहीं जाएगा, नरक भी नहीं जाएगा, तो कहाँ जाएगा? धाम जाएगा? तीनों फल पूछ रहा हूँ। हाँ, निष्ठ मतलब स्वर्ग, और अनिष्ट मतलब नरक, और मिश्र मतलब इस जगत में। ठीक है, तो ये त्रिविधम कर्मणम फलम। तो ये, तो अगर कोई ऐसे कर्म करेगा तो 3 प्रकार के फल प्राप्त होंगे। किन के लिए? तो कह रहे हैं भवत्य अत्यागी नाम प्रेत्य। प्रेत्य, प्रेत भूत को भी बोलते हैं ना, प्रेत आत्मा। तो भवत्य अत्यागी नाम, अत्यागी नाम मतलब अत्यागी, भाई अत्यागी नाम है जो, तो उसके लिए कह रहे हैं भवत्य अत्यागी नाम प्रेत्य, यानी जो लोग अत्यागी हैं, मतलब जो लोग अपने कर्म फल को भगवान को नहीं दे रहा है, उनके लिए क्या होगा? उनके लिए इस प्रकार के 3 फल होते हैं, नर्क, स्वर्ग और मिश्र। किनके लिए? जो फल भगवान को नहीं दे रहे हैं। न तो संन्यासी नाम क्वचित। और कह रहे हैं कि प्रेत्य मतलब है कि मरने के बाद, जैसे यहां से तुमने प्राण त्यागे, वैसे क्या 3 फल मिलेंगे? ये 3 फल मिलेंगे, समझ गए? इसलिए बोला है भवत्य अत्यागी नाम प्रेत्य, यानी जैसे ही मरने के बाद। नहीं, यहाँ पे प्रेत का मतलब ये बता रहे हैं, एक मिनट, प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं प्रेत का? प्रेत मतलब मरने के बाद।
प्रेत मतलब भूत नहीं बता रहे हैं, प्रेत मतलब मरने के बाद। मरने के बाद ही तो मिलेगा ना, कि स्वर्ग पहले कैसे मिल जाएगा? नहीं नहीं, जरूर नहीं है कि मरने के बाद भूत बने। भूत तो तब बनेंगे ना कि अकाल मृत्यु हो जाती है। मरने के बाद तो ये है ना कि तुम्हें शरीर दिया जाएगा, उससे नरक जाओगे, स्वर्ग जाओगे, इस तरह। वो तो प्रेत बनते हैं, लेकिन उस प्रेत की बात नहीं हो रही यहाँ पे। हाँ वो प्रेत है, वो प्रेत्य मतलब मरने के बाद, मतलब ये तीन फल कब मिलेंगे, तो कह रहे हैं प्रेत्य, प्रेत मतलब मरने के बाद। ठीक है, तो मरने के बाद। और लास्ट में क्या कह रहे हैं, ना तू सन्यास नाम को चेत, लेकिन ना तू, जो सन्यासी है, जो सन्यास में स्थित है, जो अपनी स्वभाव में स्वयं से स्थित है, ना तू, क्वचित, क्वचित मतलब कि उसको ये जो तीन फल हैं ये कभी नहीं भोगने पड़ते। समझ गए? हाँ, सन्यासी मतलब यहाँ पे सन्यासी नहीं बोला, सन्यासी मतलब कि जो स्वयं में स्थित है। यानी जैसे हम सब कृष्ण के दास हैं, तो इस भावना में स्थित कि हम कृष्ण के दास हैं, और हर क्रिया भगवान के लिए करना, और 24 मतलब कि नित्य भगवान की सेवा में लगे रहना, उसको सन्यासी बोलते हैं। सन्यासी मतलब कि अगर कोई ग्रस्त है और सुबह शाम पूरे प्रोग्राम कर रहा है और दिन में भगवान की सेवा कर रहा है, तो वो सन्यास में स्थित है, मतलब कि स्वयं में स्थित है ना, जो वह है उसमें स्थित है, वो सन्यास, स्वयं में स्थित है ना, अच्छे से, संन्यास मतलब अच्छे से स्थित है स्वयं में, उसकी बात हो रही है। यहाँ पे वर्णाश्रम की बात नहीं हो रही कि जो सन्यासी है, देखो जो गृहस्थ है भगवानी भक्ति कर रहा है वो भी सन्यासी है, जो क्षत्रिय है भगवानी भक्ति कर रहा है वो भी सन्यासी है, जो सन्यासी है वो भी सन्यासी है, और जो वैश्य शूद्र मतलब जो भी है सब सन्यासी हैं, जो अगर भगवान कृष्ण की भक्ति में लगे हैं निरंतर, स्वयं में स्थित, क्योंकि सबका नित्य स्वभाव तो कृष्ण के दास ही है ना, तो स्वयं में स्थित है। तो वो चीज बताई जा रही है, इसीलिए यहाँ पे समझना है, ना तो संन्यास से नाम क्वचित, क्वचित मतलब कि उसे नहीं भोगने पड़ते ये जो तीन फल बताए गए हैं कि नरक, स्वर्ग या इस संसार में, ये किसको नहीं भोगने पड़ते, ना तू मतलब सन्यासी को नहीं भेजे भोगने पड़ते, इसलिए कह रहे हैं ना तू सन्यासिम क्वचित, यानी जो सन्यासी है वह कभी भी इस प्रकार के तीन फल को नहीं प्राप्त होते। सन्यासी यानी जो मन और वचन और कर्म से कृष्ण की ही सेवा में लगा है। समझ गए, सन्यासी कौन है, जो मन वचन और कर्म से कृष्ण की ही सेवा में लगा है, मन वाणी उससे लगा है, सेवा कर रहा है। अगर भक्त जन्म लेते हैं तो कहते हैं, अगर हमने तो देखा कि भक्त जन्म लेते हैं, तो भगवान की कृपा से लेते हैं, भगवान के मतलब कि संरक्षित में लेते हैं, कि भगवान देख रहे हैं और किसी ना किसी प्रयोजन की वजह से। क्योंकि अगर भक्त नहीं आएंगे तो हमें कौन बताएगा हरे कृष्णा करो। मान लो कि सन्यास में स्थित हो गया, धाम चले गए, तुम सीधे यहाँ नहीं आए, सब जाते जाएंगे ना, तो आगे आके कौन बताएगा, यहाँ पे जन्म ही नहीं लेगा कोई, तो वो तो सही छोड़ते जाएंगे धाम में। तो क्या छोटे देखा नहीं कम, सन्यासी घर में या भक्ति घर में कोई आता है, वो भक्त बन जाता है शुरू छोटे से ही, और फिर वो प्रीच करता है, बताता है ना, सन्यास ले लेता है। तो यानी भगवान की कृपा होती है, वो अपने मैसेंजर भेजते रहते हैं कि जाओ और जगत ये जो नरक की तरफ जा रहा है उसको बचाओ। ठीक है, टेक्स्ट पढ़ते हैं। जो त्यागी नहीं है यानी अत्यागी, उसके लिए इच्छित यानी इष्ट, अनिच्छित यानी अनिष्ट, तथा मिश्रित, ये तीन प्रकार के कल कर्म फल मृत्यु के बाद मिलते हैं। प्रेत्य मतलब समझिए, प्रेत्य मतलब मृत्यु के बाद मिलते हैं। लेकिन जो सन्यासी है उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। अब देखो कितने बड़े डेंजरस से बच जाओगे अगर भगवान की भक्ति सही से कर लोगे, तो क्या, मरने के बाद जो सन्यासी है ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। नरक जाना भी दुख है, स्वर्ग जाना भी सुख है, इस जगत में फिर आना वो भी सुख दुख है, मिश्रित है, तो ये नहीं भोगना पड़ेगा। अब कोई बोले कौन है सन्यासी, तो जो मन वचन और वाणी से कृष्ण की सेवा में लगा है। आश्रम का यहाँ पे कोई रोल नहीं बता रहे हैं, ठीक है। और सन्यासी का फुल फॉर्म में अगर काट के तो सन का मतलब होता है अच्छे से, न्यास का मतलब स्थित होना है, यानी सन्यास मतलब स्वयं में स्थित होना, मतलब अच्छे से स्थित होना, किसमें, अपनी स्थिति में स्थित होना। हमारी स्थिति क्या है, कृष्ण के दास हैं, तो उस स्थिति में अच्छे से स्थित होना सन्यासी। जैसे कि अगर मैं एक बॉल दे दूं आपको और बोलो कि दीवार पे मारो, लोहे की दीवार है, तो क्या होगा, वापस आएगी ना। और मैं अब मैग्नेट की बॉल दे दूं फिर मारो, हाँ तो ऐसे ही। तो उसी प्रकार से जब भक्त होते हैं वो भगवान के लिए कार्य करते हैं, भगवान के लिए कर्म करते हैं, तो उस कर्म का कोई फल नहीं बनता उनके लिए। समझे ना, जो रिएक्शन होता है ना,
जैसे कि अ, आपने झाड़ू लगाई मंदिर में, भगवान के लिए कर रहे हैं, तो झाड़ू लगाते हो सकता है कीड़े-मकोड़े मरेंगे बहुत सारे, लेकिन आपको कोई कर्म फल नहीं लगेगा। लेकिन अगर वैसा कोई रोड पे मार रहा है, पैसे चाहिए, तो उसका उसका कर्म लग जाएगा। जैसे एक और एग्ज़ाम्पल बताते हैं सैनिक का। सैनिक जो होते हैं कि वो कमांडर के ऑर्डर पे कितनी गोलियाँ चलाते हैं, बहुत से लोगों को मार देते हैं गोली से, तो क्या उन्हें सज़ा मिलती है? उल्टा मेडल मिलता है। लेकिन वही जब छुट्टी पे घर आ जाए, वो घर पे किसी को गोली मार दे फिर? पनिशमेंट मिलेगी। तो क्यों? गोली तो दोनों जगह चलाई। एक को पनिशमेंट मिल एक जगह पे पनिशमेंट मिल रही है, एक जगह पे मेडल मिल रहे हैं, क्यों? क्योंकि वह वो सरकार के लिए कर रहा था, अपने लिए नहीं कर रहा था। उसी प्रकार से भक्त भगवान के लिए करता है, तो फिर उसको कोई कर्मफल नहीं भोगने, इसीलिए वो धाम चला जाता है। क्योंकि अगर कहा जाए कि देखो कर्म कर रहे हैं, तो फल तो बनेगा ही बनेगा। कर्म ही बनेंगे तो फिर तो फँस जाएँगे। लेकिन अब भगवान के लिए करते हैं तो फ्री हो जाते हैं वो। जैसे कि लोहे की दीवार पे मैग्नेट की बॉल को मारना तो चिपक जाएगी नहीं, बाकी मारोगे तो वापस आएगी, इसी तरीके से। अच्छा, जो त्याग नहीं करता है तो उनके दोषों का वर्णन हो रहा है, ठीक है, ये तो सुन लिया। देखो जो लोग अत्यागी हैं, अत्यागी किसे कहते हैं? जो त्याग नहीं कर रहा है, और त्यागी मतलब जो त्याग कर रहा है। किस चीज़ का त्याग? कर्मों का त्याग नहीं, कर्म के फलों का त्याग। यानी उसमें आसक्त नहीं है, भगवान को समर्पित कर देता है। तात्पर्य पढ़ते हैं। जो कृष्ण भावनामय व्यक्ति कृष्ण के साथ अपने संबंध को जानते हुए कर्म करता है, वह सदैव मुक्त रहता है। बता रहे हैं, मैं यही बता रहा था। लोहे की मैग्नेट का बॉल और लोहे की दीवार, समझ में आ रहा है ये? सैनिक और कमांडर। कमांडर से मुझे एक चीज़ याद आ गई, आज मैं एक लेक्चर सुन रहा था, तो बता रहे थे कि प्रभुपाद जी के जो तात्पर्य हैं और प्रभुपाद जी की जो बुक्स हैं, वो कैसे, कहाँ, कब चमत्कार कर देती हैं, कह नहीं सकते। एक सोल्जर थे, तो नाइट में लेटे थे, तो भगवत गीता पढ़ रहे थे। हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं थी, किसी और लैंग्वेज में थी। कमांडर आ जाता है, "सोल्जर तुम लोग ये क्या पढ़ रहे हो?" सोल्जर कहते हैं कि ये हम इंडियन बुक है ये इंडियन बुक है और दिस इज़ भगवत गीता, बहुत अच्छी बुक है, आपको भी पढ़नी चाहिए। कहा अच्छा! इतनी अच्छी है, लाओ दिखाओ। कमांडर ने ले ली और कमांडर ने एक रात में पूरी पढ़ डाली और अगले दिन पढ़ के सो गया। रात को एक बूढ़ा आदमी आया सपने में, कहता तुमने बोला अपने सैनिकों के सामने कि मैंने पूरी भगवत गीता पढ़ ली है, पर तुमने पूरी भगवत गीता नहीं पढ़ी। क्यों? तुमने मेरी तात्पर्य तो पढ़ी ही नहीं, अनुवाद-अनुवाद पढ़ लिया है खाली। अनुवाद-अनुवाद पढ़ लिया, तात्पर्य तो पढ़े नहीं। पढ़ो वो भी। वो एकदम खड़ा हो जाता है, ये कौन आया यार, क्या आया? और देखता है यार ऐसा सपना कैसा है, भगवत गीता खोल के देखता है, ढूँढता है तो उसमें प्रभुपाद जी की फ़ोटो दिख जाती। अरे! यही तो बूढ़ा आदमी आया था सपने में और यहाँ पे? फिर वो खोल के देखते हैं और गीता उसमें तात्पर्य थे। पूरे तात्पर्य पढ़ते हैं। पूरी रात लगा के तात्पर्य पढ़ते हैं, दिन-रात कर देते हैं, पूरी भगवत गीता पढ़ के और उसके बाद फिर भक्त बन जाते हैं। और फिर आगे चल के संन्यास लेते हैं और आगे चल के वह निर्जला एकादशी करते हैं हर एकादशी पे और 192 चैंटिंग करते हैं सिर्फ़ एकादशी के दिन। निर्जला। तो ये किससे हुआ है चमत्कार? ये चमत्कार किससे हुआ? तो प्रभुपाद जी वे सपने में तो मुझे भी दिखाई दिए हैं। मैं ही नहीं कह रहा हूँ कि मैं उच्च भक्त हो गया हूँ। सपने में दिखाई दिए हैं कि प्रभुपाद जी की जैसे तुमने देखा ना कि जैसे कि भौतिकतावादी जो वैसी पेंटिंग नहीं बनाते कि जो यहाँ तक रहती है, ऐसे रख देते हैं। तो ऐसे प्रभुपाद जी थे। मैंने कहा यार मैं वो लेट हो गया और प्रभुपाद जी बोल रहे हैं वैसे ही होके। मतलब वैसे ही स्थिति में बोल रहे हैं। मैं कह रही बोल कैसे रहे हैं? ये तो यहाँ तक है और बोल कैसे रहे हैं ये? ऐसा करके तो बहुत पहले सपना देखा था, स्टार्ट में भक्ति में जुड़ा था तभी। तो प्रभुपाद जी को देखा मैंने उस फ़ॉर्म में। और बाकी तो ये है कि मतलब कि ज़रूर नहीं है क्योंकि बताते हैं कि जब कोई स्पिरिचुअल आचार्य अगर सपने में आए तो कुछ ना कुछ मैसेज होता है और मैसेज समझ में आ जाता है कि क्या कहना चाह रहे हैं। मैसेज देने के लिए आते हैं। जैसे कि तो मैं यही बता रहा था कि प्रभुपाद जी की जो बुक्स हैं ना, क्योंकि प्रभुपाद जी जब शरीर त्याग रहे थे मतलब छोड़ रहे थे तो सब भक्त कह रहे थे कैसे, क्या, कैसे, क्या होगा? तो प्रभुपाद जी ये कहते हैं कि देखो जब तक मेरे भक्त मेरी बुक पढ़ते रहेंगे मैं ज़िंदा रहूँगा। मतलब जब तक गीता डिस्ट्रीब्यूशन चलता रहेगा, भक्त मेरे भगवत गीता पढ़ते रहेंगे, बुक्स पढ़ते रहेंगे तब तक मैं ज़िंदा यानी प्रभुपाद जी मरे नहीं है, प्रभुपाद जी कहीं नहीं, प्रभुपाद जी यहीं पे हैं और हम सामने देख रहे हैं। प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं? जो कृष्ण भावनामय व्यक्ति कृष्ण के साथ अपने संबंध को जानते हुए कर्म करता है, वह सदैव मुक्त रहता है। कौन बोल रहा है? प्रभुपाद जी। हम पढ़ रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं उनसे एक तरीके से।
अतएव उसे मृत्यु के पश्चात अपने कर्म फलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। यानी क्या वर्ड आया था? नहीं भोगना पड़ता मतलब अ, क्वचित। क्वचित मतलब नहीं भोगना पड़ता। कौन? न तू संन्यास, जो संन्यास में स्थित है, तो उसे नहीं भोगना पड़ता। और वैसे भी देखो, जब व्यक्ति भगवान के लिए कार्य करता है तो कार्य तो करता है, लेकिन उसका फल नहीं मिलता, मतलब कर्म फल नहीं लगता। जैसे कि मैंने एग्जांपल दे दिया कमांडर का, चीफ का, ये सब इसमें यही सब थे। और एक चीज और, जब हम भगवान के लिए कोई भी कार्य करते हैं तो बाह्य रूप से देखने में लग सकता है कि हम कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमारा हृदय भी शुद्ध होता है ना। बाकी काम अगर हम कृष्ण के लिए नहीं कर रहे हैं, बाकी करेंगे तो काम तो कर रहे हैं, सब देख रहे हैं, लेकिन हृदय शुद्ध नहीं हो रहा है। लेकिन ये काम अगर कर रहे हैं तो बाहरी लोग से देख सकते हैं, अरे ये तो कुकिंग कर रहा है, तो झाड़ू लगा रहा है, लेकिन हृदय शुद्ध हो रहा है उससे। इतना पावरफुल है। अब तो बस यही इंतजार है कि कृष्ण कैसे होंगे, है ना? कृष्ण कैसे होंगे? तो सब कुछ कृष्ण के लिए है, तो इसीलिए कह रहे हैं ना कि सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। क्यों नहीं भोगना पड़ता सुख दुख? अभिषेक बताएंगे। अतएव उसे मृत्यु के पश्चात अपने कर्म फलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। क्यों नहीं भोगना पड़ता? इसलिए नहीं भोगना पड़ता बस। कर्म के फलों को त्यागता है, इसलिए सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। या फिर ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि भाई सब कुछ जानता है कि सब कुछ कृष्ण के लिए, कृष्ण के लिए किया है सब कुछ, और सब कुछ कृष्ण के लिए ही है। तो कृष्ण को ही समर्पित होना चाहिए। और फिर जब सब कुछ कृष्ण का है, सब कुछ कृष्ण के लिए होना चाहिए, तो सब कुछ कृष्ण को ही समर्पित होना चाहिए। तो फल कर्म मुझे क्यों लगेगा? फिर कृष्ण का है, कृष्ण के लिए हो रहा है, और कृष्ण को ही समर्पित हो गया, तो मुझे क्यों लगेगा? है ना? तो इसी तरीके से, तो फिर इसलिए दोबारा जन्म नहीं होगा। इसलिए भगवान कहते भी हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म ना ना नामेति में, सॉरी, नेति ममेति सो अर्जुना, यहाँ अटक जाता। तो इस तरीके से समझना चाहिए हमें कि भगवान के जन्म कर्म को हम अगर समझ लेंगे कि वो दिव्य होते हैं, तो फिर हम इस भौतिक संसार में दोबारा वापस नहीं आएंगे। और क्या। हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। कहाँ? किस मैटर के रहे?